नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के स्मारक। यानी हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान के स्मारक से जुड़े हुए जो आपके पिछले साल के जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। और जो सारे प्रश्न हैं वो पूर्ण रूप से हम व्याख्या सहित बात करेंगे। यानी कह सकता हूँ कि आपके एक प्रश्न के साथ आपके जो बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो कम्प्लीट होने वाले हैं। ये जो वीडियो है वो आपके आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम, चाहे आप किसी भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद जब उसका आप टेस्ट देते हो या फिर उसकी क्वेश्चन से मिलाते हो, तभी आपको पता चलता है कि आपका इस टॉपिक पर कितना पकड़ है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये जो सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो चला रहा हूँ। मैंने जो पिछली बहुत सारी जो क्लासें ली है जिसमें हमने टॉपिक वाइज जो सारे जो क्वेश्चन है वो किए हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब आप एक बार आप क्लास देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस क्लास की जो कंटेंट की जो क्वालिटी है वो क्या है। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सीधे प्रश्न कर रहे हैं और सीधे उत्तर बता दिए आगे बढ़ गए। नहीं, हम मैं उत्तर बताने के साथ साथ भी आपके जो उसमें से बहुत सारे जितने भी प्रश्न निकल सकते हैं या उन टॉपिक से या उस आंसर जुड़े हुए और कितने कितने आंसर हो सकते हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास हम बिना देरी के चले शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास रहने वाला है कि देशनोक में जो करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देशनोक के जो करणी माता है उनका जो मूल निर्माण है वो आपके जो बीकानेर के जो राव बीघा थे, बीकानेर के संस्थापक थे राव बीघा, उनके द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा कि जो आपके जो बीकानेर के जो आपके राव बीघा है उस राव बीघा के द्वारा कहते हैं कि जो बीकानेर की जो स्थापना करी थी वो की थी आपकी विक्रम संवत 1545 को। ये क्या है? विक्रम संवत है, विक्रम संवत 1545 को। और अगर आपको सन पूछा जाए तो याद रखिएगा 1602 में इसकी जो स्थापना है 1602 ईस्वी में कहते हैं कि राव बीघा के द्वारा बीकानेर की स्थापना करी गई थी। और वही अगर बात की जाए कि बीकानेर की स्थापना करी थी और राव बीघा के द्वारा ही कहते हैं करणी माता का जो मूल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस कारण कहते हैं कि जो बीकानेर की जो कुल देवी है, बीकानेर की जो कुल देवी है वो आपकी करणी माता मानी जाती है। कि बीकानेर की जो कुल देवी है वो भी आपके करणी माता ही मानी जाती है। जबकि इस करणी माता के जो मंदिर है उसका वापस पुनर्निर्माण कह सकता हूँ या फिर नवीन निर्माण की बात कर सकता हूँ कि वो निर्माण करवाया था आपके बीकानेर के गंगा सिंह के द्वारा। बीकानेर के गंगा सिंह है उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपके करवाया गया था। करणी माता की बात की जाए तो इनका मंदिर है वो आपके देशनोक बीकानेर में है। कहाँ पे है? इनका जो मंदिर है वो है आपके देशनोक बीकानेर में हमें देखने को मिलेगा। देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। साथ ही कहते हैं कि इनके जो मंदिर देवी है इन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं चूहों वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि रानीसर और पद्मसर झील है वो किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति का साधन थे। तो रानीसर और पद्मसर झील की बात कर रहा है तो याद रखिएगा कि जो रानीसर और पद्मसर झील है ये आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग है। उस मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए आपके जो जल का निर्माण करता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो करूँ तो मैं ये दुर्ग है वो आपके जोधपुर में। कहाँ पे? मेहरानगढ़ है वो आपके कहाँ पे? जोधपुर में। इसे आप और इम्पोर्टेंट है इसका निर्माण कहते हैं कि राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। निर्माण है वो राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। अगला है कि 1459 में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो मैंने अभी बताया कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो आपके राव जोधा है उनके द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वो आपके इसमें जो पहाड़ी मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पहाड़ी पूछता है। इसमें दो ऑप्शन मिलता है, एक तो ये पंचेटिया पहाड़ी भी कहते हैं और या फिर इसे कहते हैं चिड़िया टुक पहाड़ी। कौन सी? चिड़िया टुक पहाड़ी है, वो भी पहाड़ी का नाम मिलता है। तो याद रखिएगा पंचेटिया पहाड़ी भी है और चिड़िया टुक पहाड़ी दोनों भी है और दोनों है वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। क्योंकि दुर्ग के ऊपर है, इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये दुर्ग है वो आपके गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की? आपकी जो गिरी दुर्ग है उस दुर्ग की श्रेणी में आपके जो दुर्ग है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कि राव बड़ सिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमण को सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि जो बूंदी के जो बड़ सिंह थे उन्होंने आपकी जो मेवाड़ से, मालवा थी और गुजरात से, उनसे सुरक्षा के लिए ही आपके कहते दुर्ग का निर्माण करवाया था। वो था आपके तारागढ़। क्या था? तारागढ़ दुर्ग है वो था। कहते हैं कि रूठी रानी है ना आपकी, रूठी रानी उमा दे वो कहते हैं कि इसी दुर्ग में जाकर आपके कहते हैं कि बैठ गई थी। और बाद में कहते हैं कि बाद में कहते हैं कि जो मालदेव है
मालदेव है, और मालदेव के द्वारा कहते हैं कि दुर्ग में कहते हैं कि जो पानी की व्यवस्था है वह नहीं रहट का कार्य है वो भी इन मालदेव के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा ये बातें सारी। अगला प्रश्न है कि हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मिलाना है, यानी कि इसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था। तो सबसे पहले आपके महाराणा कुंभा है, और महाराणा कुंभा के द्वारा कहते हैं किसका निर्माण है, इनके द्वारा कहते हैं कि श्रृंगार चौरी है जो कि चित्तौड़गढ़ में, उनका निर्माण आपके करवाया गया था। दूसरा बात करूँ मैं आपकी राव बरसिंह के बारे में। तो राव बरसिंह के बारे में पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि राव बरसिंह उनके द्वारा कहते हैं कि जो आपकी तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला, उसका निर्माण करवाया गया था। याद रखेगा कि तारागढ़ है वो अजमेर में भी है। कहाँ पे है? अजमेर है। अजमेर में भी हमें तारागढ़ दुर्ग देखने को मिलता है। अगला है जो चंद कंवर है या चंद कंवर है, उनके द्वारा कहते हैं कि जो चंदबाड़ी है, जोधपुर की जो चंदबाड़ी है, उसका निर्माण आपके करवाया गया था। और अगला है कि महाराणा माधव सिंह है। माधव सिंह के द्वारा कहते हैं कि सील डूंगरी पहाड़ी पर कहते हैं कि जयपुर में आपकी शीतला माता का मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है कि शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो बूंदी की जो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण आपके कहते हैं कि नाथावती जी है, उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण कार्य है वो करवाया गया था। और इसका निर्माण है, रानी जी की बावड़ी है, इसका निर्माण है वो आपके 1699 करवाया गया था। क्यों करवाया था? 99 में करवाया गया था। और इसको क्यों करवाया था? तो इसका निर्माण करने का उद्देश्य था कि जो अकाल जिस शहर में जो अकाल पड़ा है, जिस शहर में अकाल पड़ा है, उस अकालग्रस्त जो शहर है उन शहरों में कहते हैं कि जल की जो आपूर्ति हो जाए, इस आपूर्ति के लिए कहते हैं कि इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो ये बात सारी आप याद रखिएगा कि अकाल के कारण इसका निर्माण करवाया गया था। अगला कि कॉलम 1 को हमें कॉलम 2 से मिलाना है, और कहते हैं कि इसमें दुर्ग की श्रेणी दे रखी है और इस पर दुर्ग का नाम दे रखा है। तो हमें बताना है कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं एरन दुर्ग के बारे में। एरन दुर्ग का मतलब होता है कि जंगल। एरन का मतलब होता है जंगल, मतलब ऐसा दुर्ग जो जंगल में है। तो जंगल दुर्ग कौन सा है? जालोर में। जैसे जंगल जैसे जालोर। तो एरन दुर्ग की श्रेणी में कौन आएगा? आपकी जालोर दुर्ग है वो आपके आने वाला है। अगला है पारीख दुर्ग। पारीख, ख का मतलब होता है खाई, ख का मतलब खाई। तो मतलब ऐसा दुर्ग है जिसके आस पास या चारों ओर क्या है? खाई है। तो वो दुर्ग आपके आता है भरतपुर दुर्ग। क्या आता है? भरतपुर दुर्ग आता है। अगला है आपके दानवीय दुर्ग। दानवीय का मतलब होता है कि जिसके चारों ओर क्या मरुस्थल हो, रेत हो, वो होता है आपके जैसलमेर दुर्ग। क्या आता है? जैसलमेर दुर्ग आता है। और नेक्स्ट है आपके जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब होता है कि जो चारों ओर से कहते हैं कि जो पानी से घिरा हुआ है वो आता है जल दुर्ग में। जो आता है आपकी गागरोन दुर्ग है वो इस श्रेणी में आपको देखने को मिलता है। अगला है कि रणकपुर मंदिर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे पहला है कि इसका निर्माण धरणक शाह या धरण शाह के द्वारा करवाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि इसका जो शिल्पी है वो दीपक या दीपा है, वो भी बात इसमें सही है। अगला है कि इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो जैन तीर्थकर आदिनाथ है उनको समर्पित है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये मतलब इसका मतलब है कि इसकी जो चारों बातें हैं वो आपके चारों क्या तीनों बातें हैं, ब स तीनों बात क्या है? सही है। अगर मैं रणकपुर मंदिर के बारे में बात करूँ, किसके बारे में? रणकपुर मंदिर के बारे में बात करूँ कि रणकपुर मंदिर के बारे में विशेषता को बात करें तो सबसे पहला है कि इसे कहते हैं कि चतुर्मुख धरण विहार के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्मुख धरण विहार, चतुर्मुख धरण विहार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे कहते हैं खम्बों का मंदिर। क्या कहते हैं? खम्बों का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा है कि जो ये रणकपुर मंदिर है वो आपके रणकपुर गांव में है। कहाँ पे है? रणकपुर गांव में हमें देखने को मिलता है। रणकपुर गांव में है। कहते हैं कि जो दुर्ग है आपकी जो मंदिर है वो आपके जो जैन तीर्थकर है, जैनियों के प्रथम तीर्थकर है कि भगवान आदिनाथ जिन्हें हम ऋषभ देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषभ देव है। उन ऋषभ देव को कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो आपके समर्पित है। इसका निर्माण कहते हैं कि कुंभा के जो धरणक शाह है वो आपके कुंभा के मंत्री थे। किसके थे? कुंभा के मंत्री थे। उस मंत्री के द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपके करवाया गया था। और इनके शिल्पी कौन है? तो देबाक मिलता है। अगर नदी, और अगला इंपॉर्टेंट है कि अगर नदी पूछा जाए कि ये जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस नदी के किनारे पर है। तो ये क्या रहेगा कि इससे मथाई या फिर मघाई नदी है।
उस मथाई या मगाई नदी के किनारे पर ये बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पे 1444 खंभे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें रणकपुर के मंदिर के बारे में हमें याद रखनी है। अगला है कि जयपुर में हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था। तो जयपुर का जो हवा महल का वास्तुकार था वो था आपके लालचंद उस्ता। क्या था? लालचंद उस्ता। कहते हैं कि इस हवा महल का निर्माण है वो आपके 1799 में कहते हैं कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपके करवाया गया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। अगला है कि ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर से संबंधित मंदिर है, इसमें से कौन सा कथन है वो असत्य हमें बताना है। तो पहला है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा प्रहरी की भांति खड़ी हुई है, तो बिल्कुल बात सही है। अगला है कि ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा जूते पहने हुए है, तो बिल्कुल बात सही है। इसके मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका मंदिर का निर्माण है वो बलुआ पत्थर न होकर कहते हैं संगमरमर के पत्थर है, संगमरमर के पत्थर है से हमें देखने को मिलते हैं। बात करूँ अगर आपके इनके ब्रह्मा मंदिर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मा मंदिर के बारे में। तो ये है कहाँ? तो ये आपके पुष्कर झील के पास अजमेर में हमें मंदिर देखने को मिलता है। कहते हैं कि जो मूल रूप से कहते हैं कि जो मंदिर है वो लगभग 2000 वर्ष पुराना देखने को मिलता है, यानी इसकी जो प्राचीनतम संरचना है वो 2000 वर्ष पुरानी है। लेकिन जो वर्तमान में जो हम संरचना देखते हैं वो आपके 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। वर्तमान इस जो संरचना मंदिर की संरचना है वो आपके 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसका जीर्णोद्धार या इसका कह सकता हूँ कि इसका निर्माण कार्य है वो आपके शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था। शंकराचार्य है उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण है करवाया गया था। जबकि वर्तमान स्वरूप है वो आपके कहते हैं कि जो रतलाम के जो महाराजा थे आपके जावत राज। कौन थे? जावत राज। उनके द्वारा कहते हैं कि इसका मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया था। याद रखिएगा कि इस मंदिर के जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह में दो व्यक्तियों की मूर्ति है। एक तो है ब्रह्मा जी की है और दूसरी है कि इनकी जो दूसरी पत्नी थी सावित्री और उनकी मूर्ति हमें इसमें देखने को मिलती है। तो जो सारी बातें हैं ब्रह्मा जी के बारे में आपको याद रखनी है। अगला है कि कोटा के जग मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अगर कोटा के जग मंदिर की बात करूँ तो इसका निर्माण है वो आपकी रानी वज्र कंवर है, उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण है वो 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया था? 18वीं सदी में इसका निर्माण कार्य है वो करवाया गया था। और याद रखिएगा कि जो ये महल है वो आपके किशोर सागर झील के किनारे है। किसके किनारे? किशोर सागर झील है उसके किनारे आप कहते हैं कि ये मंदिर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि अपने अभेद स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग है वो संकट काल में मारवाड़ के राजाओं के शरण स्थल रहा था। तो वो था आपकी जो सिवाना दुर्ग है वो आपके संकटकालीन आपके दुर्ग है वो के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि जो इस सिवाना दुर्ग है पहले बात है कहाँ है, तो ये आपकी याद है कि बालोतरा में है। कहाँ पे है? बालोतरा में हमें देखने को मिलता है। दूसरा है कि इसका जो निर्माण सिवाना की और साथ ही सिवाना है, ये सिवाना दुर्ग है। अगर सिवाना केवल सिवाना की बात किया, सिवाना शहर की स्थापना की सिवाना शहर है उसकी स्थापना की बात करूँ तो इसका निर्माण है वो 954 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा? जो परमा राजा भोज के जो पुत्र थे वीर नारायण। कौन थे? वीर नारायण उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपके करवाया गया था। और उसके द्वारा कहते हैं कि और बाद में जो इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और दुर्ग के बाद इसका नाम रखा था कुमथाना। क्या रखा था? कुमथाना दुर्ग है उसका नाम रखा था। और बाद में कहते हैं कि जब ये दुर्ग है उसके चारों ओर कहते हैं कि कुम्मट की झाड़ियाँ खूब होने के कारण से इस दुर्ग को कुम्मट का दुर्ग क्या कहते हैं? कुम्मट दुर्ग है। उस दुर्ग के नाम से भी कहते हैं इस दुर्ग को जाना जा गया। किसके द्वारा से? कुम्मट दुर्ग के नाम से भी जाना गया। और ये दुर्ग है वो आपकी धानवीय श्रेणी, किसमें? धानवीय या धामन श्रेणी और गिरी श्रेणी, इन दोनों श्रेणी में कहते हैं कि ये दुर्ग है वो शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो ओदुग दुर्ग में आता है। ओदुग दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग और वो उसमें आता है आपकी गागरोन का दुर्ग। कौन सा आता है? गागरोन का दुर्ग। और दुर्ग का मतलब होता है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो, चारों ओर पानी हो, उसे हम ओदुग दुर्ग कहते हैं। और आपके जो झालावाड़ का दुर्ग है गागरोन का गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ में है, याद रखिएगा। और ये आपके जो दुर्ग है वो आपके काली सिंध और आहू नदी है, उस नदी के संगम पर आपके कहते हैं कि दुर्ग है वो बना हुआ है।
अगला प्रश्न है कि बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण की बात की जाए तो आपके बीकानेर के राय सिंह थे। बीकानेर के आपके राय सिंह है, उनके द्वारा कहते हैं कि जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण आपके करवाया गया था। कहते हैं राय सिंह है, उनको कहते हैं इन्होंने अपने आप को कहते हैं कि जो महाराजाधिराज, क्या महाराजाधिराज और जो कहते हैं कि महाराजा याद रखिएगा कि जो बीकानेर के राय सिंह है उन्होंने खुद को ही अपने आप को ही महाराजाधिराज और महाराज की जो उपाधि है वो दी थी। और अकबर ने, याद रखिएगा कि अकबर है ना, तो अकबर ने कहते हैं कि इन्हें राय की उपाधि दी थी। किसकी दी? राय की उपाधि दी थी। अकबर ने इसे राय की उपाधि, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्हें 4000 का मनसबदार बनाया था। 4000 का मनसबदार बनाया था। फिर बात करूँ कि जूनागढ़ के बारे में बात करूँ हम, तो अगर मैं जूनागढ़ के बारे में बात करूँ तो वो भी इसमें कुछ बातें हैं वो आपको जूनागढ़ के बारे में आपको जाननी है। और जाननी है तो बात करेंगे जूनागढ़ के बारे में। तो कहते हैं सबसे पहले कि जूनागढ़ कहाँ है, तो बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। बीकानेर में इसका निर्माण की बात की जाए तो आपके इसका निर्माण है, कहते हैं कि इसका निर्माण है वो 1589 में स्टार्ट हुआ था और इसका निर्माण कार्य पूर्ण है वो आपके 1594 में, कहते हैं कि इसका निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ था। और साथ ही जो मंदिर है, ये मंदिर है वो किसकी देख रेख में बना था? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि देख रेख में किसके बना था, तो वो था आपके करमचंद की देख रेख में। करमचंद की देख रेख में कहते हैं कि मंदिर का है वो आपके बना था। और इस मंदिर को कहते हैं कि ज़मीन का जेवर, क्या कहते हैं? ज़मीन का जेवर, ज़मीन का जेवर के नाम से भी इस मंदिर को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये बारडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांठे पर स्थित है? बारडोली का शिव मंदिर है ना वो आपके ये चंबल नदी के कांठे पर आपके या चंबल नदी के किनारे पर हमें देखने को मिलता है। बारडोली का शिव मंदिर की मैं बात करूँ, बारडोली का शिव मंदिर है तो ये है कहाँ पर? तो यह रखिएगा कि जो ये चित्तौड़ रावत भाटा चित्तौड़ है ना, ये रावत भाटा चित्तौड़ है, रावत भाटा चित्तौड़ है। उस रावत भाटा चित्तौड़ से लगभग कहते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी पर कहते हैं कि जो मंदिर है वो आपके देखने को मिलता है। इसका निर्माण है वो कहता है कि 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सदी में इसका निर्माण आपके हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के सूत्रधार कार्यशिल्पी कौन थे? तो हमने बात करी थी कुंभलगढ़ दुर्ग के सूत्रधार कौन है, तो आपके मंडन है वो आपके आते हैं। अगला है कि जोधपुर राजस्थान का कौन सा शहर है वो बावड़ियों का शहर के नाम से भी जानते हैं। तो बावड़ियों का शहर बूंदी भी कहते हैं। इसमें कहते हैं कि सबसे जो और शहर यहाँ पे जो सुप्रसिद्ध बावड़ी है वो है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी है वो हमें देखने को मिलती है। अगला कि सोनहरी कोटी की बात की जाए, सोनहरी कोटी की अपनी पच्चीकारी और मीनाकारी के लिए विख्यात है, वो कहाँ पर स्थित है? सोनहरी कोटी हमें टोंक में देखने को मिलती है। कहाँ पे? टोंक में देखने को मिलती है। कहते हैं जो सोनहरी कोटी है ना, उस सोनहरी कोटी में कहते हैं कि स्वर्ण रंगों का प्रयोग होता है। किसमें? स्वर्ण रंगों का कहते हैं कि प्रयोग हमें देखने इसमें हुआ है, यानी इसके निर्माण कार्य में स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है आपको, 7 मार्च 1996, 7 मार्च 1996 कहते हैं इस दिन कहते हैं कि राजस्थान सरकार है उनके द्वारा कहते हैं कि सोनहरी कोटी को कहते हैं कि ऐतिहासिक स्मारक, किसमें? ऐतिहासिक स्मारक के रूप में कहते हैं कि इसे शामिल किया गया था। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला कि राजस्थान के जाते हैं, राजस्थान का कौन सा किला है जो बख्तरबंद किला भी कहा जाता है? तो बख्तरबंद किला है वो आपके रणथंभौर, बख्तर कैसे याद रखोगे? बख्तर और र से याद रखना है और आपके रणथंभौर, ठीक है। अगला है कि जयपुर के किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? तो सुदर्शनगढ़ की बात की जाए तो आपकी जो नाहरगढ़ है उस नाहरगढ़ का नाम आपके सुदर्शनगढ़ के नाम से भी मिलता है। इसके निर्माण की बात की जाए, इसका निर्माण है वो 1734 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा? कहते हैं कि जय सिंह सेकेंड है उनके द्वारा कहते हैं इसका निर्माण करवाया गया था। अगर नाहरगढ़ की बात की जाए तो इस नाहरगढ़ का शाब्दिक अर्थ में मिलता है बाघों का निवास। क्या कहते हैं? बाघों का निवास है वो भी कहते हैं। और साथ ही कहते हैं कि इसका नाहरगढ़ है उसका नाम है वो आपके नाहर सिंह भूमिया है। और नाहर सिंह भूमिया के कारण कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण नाम है वो आपके नाहरगढ़ रखा गया था। तो आज की क्लास हम यही तो रखते हैं। आई होप कि जितने भी प्रश्न किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप कि हमने जितनी बातें इस वीडियो के माध्यम से या क्लास के माध्यम से करी है आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि ऐसी और भी क्लासें हैं वो आपके लिए लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे।
बढ़ते रहे। धन्यवाद।